नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, कोरोना संक्रमित की संख्याओं ने तोड़ा अब तक का सभी आंकड़ा। जी हाँ, 6,10,000 पर पहुंचा है ये आंकड़ा। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, बिहार एनडीए में जबरदस्त तरीके से फूट देखने को मिल रही है। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बात होगी। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने फिर से बोला एक बार पीएम पर अपना हमला। जी हाँ, गरीबों की आखिरी उम्मीद ट्रेन को भी छीन लिया गया, उसको भी जो है प्राइवेट किया जा रहा है और इसके साथ जबरदस्त तरीके से किराया बढ़ेगा। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, आप लोग बता दें, अक्षय कुमार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा पीएम मोदी के भक्त बन चुका है अक्षय कुमार और अपने पहले के जो पेट्रोल डीजल को लेकर ट्वीट किए थे वो डिलीट करे। तो सबने किया, ये है खिलाड़ी कुमार का असली चेहरा। इसके बारे में विस्तार से बात होगी। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, एक बार फिर से जो है जबरदस्त तरीके से मोदी और शाह पर बरसी हैं कांग्रेस की प्रिया गांधी। जी हाँ, आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने लगाई है जबरदस्त तरीके से फटकार। दरअसल आप लोग बता दें, कोरोना का केस तो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मोदी और शाह की तानाशाही। एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं जो कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन आप लोग बता दें, इससे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें, तानाशाही बढ़ती जा रही। जी हाँ, लद्दाख में जबरदस्त, लद्दाख बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से तानाशाही देखने को मिल रही है चीन और भारत के बीच में। इसके बारे में भी विस्तार से बात होगी। वहीं पर आठवीं जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, बाबा रामदेव को जबरदस्त तरीके से झटका। जी हां, कोरोनिल दवा के गिरे शेयर। जी हां, कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा है अब कोरोनिल दवा, जब से ये केस सामने आए। खैर चलिए बढ़ते हैं अब सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये आंकड़े जो है लगातार आपको बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस आंकड़े बता दें आप लोगों को, जो मरने वालों के जो आंकड़े हैं वो हो गया है 18,000 पर पहुंच चुका है ये आंकड़ा। जी हाँ, आप लोग बता दें, 17,999 पे ये मामला पहुंच चुका है मरने वालों की। अगर मैं बात करूं, और अभी तक कोरोना के केस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यह आंकड़ा 6,12,000 के भी पार पहुंच चुका है। आप लोगों को बता दें, कल ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कम था जब मैंने आपको बताया था, और अब 6 लाख को भी पार कर गया। और मरने वालों की अगर बात की जाए तो वो 17,000 को भी पार कर चुका है, यानी कि 18,000 पे पहुंचने वाला है। तो इस पर से अगर सरकार पर उंगलियां ना उठे तो फिर क्या करे आम इंसान। ना ही किसी के टेस्ट किए जा रहे हैं। आप लोगों को बता दें, सरकार की तरफ से काफ़ी ढील दी जा रही है, जिस पर से ममता बनर्जी ने निशाना भी साधा था। आप लोगों को याद हो तो ममता बनर्जी ने निशाना भी साधा था शाह पर, जिसके बदले शाह ने उल्टा जवाब दिया था। शाह ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तानियों का टेस्ट कराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस पर से जो है ममता बनर्जी ने कहा भी था, फिर CAA क्यों लागू कर रहा हो, जब मुमकिन ही नहीं है तो फिर वो चीज़ क्यों लाई जा रही है। लेकिन आप लोग बता दें, लगातार ये केस बढ़ते जा रहा है और अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप बस वेट करते रहो, 6 से 7 पे जाएगा, 7 से 8 पे, और हमारी देश की जो सरकार है वो ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन तो खोल दिया गया है। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग परेशानी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अपनों को खो रहे हैं। इसमें मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर रिकवर लोगों की बात करूं तो 3,45,550 लोग अभी तक रिकवर हो चुके हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, फिर से एक बार रेलवे पर भड़के हैं राहुल गांधी। ये सभी जानते हैं कि रेलवे में सबसे ज़्यादा गरीब और किसान लोग ही सफ़र करते हैं। ऐसे में हमारे देश की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा गरीबी दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि आखिरी मोदी सरकार ने किसानों की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी छीन ली। जी हाँ, ट्रेन से ही तो कम से कम उनका कम किराया लगता था और इधर से उधर जा सकते थे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी ने 111 ट्रेनों को प्राइवेट करने का सोच लिया, जिसके चलते किराया ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा जाएगा। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले कभी नहीं हुआ जो कि ये सब हो रहा है। पहले, सबसे पहले जो बीमा कंपनी जानी जाती थी सरकारी, उसको सबसे पहले पीएम मोदी ने प्राइवेट कर दिया, बेच दिया। इस देश की हर चीज़ शाह और मोदी मिलकर बेच रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं खड़े खड़े होकर। आप लोगों को बता दें, इस जनता बेचारी जो वोट देती है, बस उसका यही काम है कि वोट देने के बाद वो यही सब देखती है जो कि शायद उसको देखने
देखना नहीं होता। वो ना चाहते हुए भी ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ बने हुए हैं। हम सिर्फ वोट दे सकते हैं किसान लोग बेचारे, लेकिन अगली बार जब भी देंगे वो वोट तो 1000 बार एक इंसान सोचेगा, क्योंकि अब की बार जो देश की हालत हुई है उसमें सबको पता है किसका हाथ है। चलिए खैर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उद्धव ठाकरे को। जी हाँ, फिर से एक बार नवी मुंबई में लगाया जाएगा लॉकडाउन। जी हाँ, नवी मुंबई में उद्धव ठाकरे ने लगा दिया है फिर से एक बार लॉकडाउन। दरअसल आप लोग बता दें नवी मुंबई से काफ़ी ज़्यादा कोरोना के केस निकल कर आ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा था कि सारी रूल और गाइडलाइंस सबको ही फॉलो करना पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ रहे थे उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे ने अब लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया। जी हाँ, ये लॉकडाउन इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अब जितने भी केस आ रहे हैं नवी मुंबई से, इसलिए अब ये लॉकडाउन वहाँ पर लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ से सबसे ज़्यादा मुंबई में केस निकल कर आ रहे थे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला अक्षय कुमार पर अपना हमला। जी हाँ, कहा ये है खिलाड़ी कुमार, जो कि अपने आप को खिलाड़ी कहता है, वो सबसे बड़ा गधा है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें कि अक्षय कुमार ने जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ ट्वीट किए थे पेट्रोल और डीजल को लेकर। उसी के साथ साथ अमिताभ बच्चन, जो कि महानायक कहे जाते हैं लेकिन आजकल मोदी भक्त किए जाते हैं, अंधभक्त जिनको कहते हैं, उनमें से अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर है अंधभक्तों में। तो आज अक्षय कुमार ने कुछ ट्वीट डिलीट किए थे, जिसके चलते अक्षय कुमार का असली चेहरा सामने आया सबके। जी हाँ, ये वही अक्षय कुमार है जो कि अभी कुछ साल पहले तक 2016 में कांग्रेस से बोल रहा था कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े जा रहे हैं, इससे गरीबों का क्या होगा। अब कहाँ गया वो अक्षय कुमार, जो कि अब पेट्रोल को भी पार करते हुए डीजल सबसे आगे चला गया। डीजल के भाव तो कभी इतने बढ़े ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं बढ़े। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब डीजल के भाव आसमान को छू रहा है। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें अब कहाँ गया वो अक्षय कुमार, जो कि ट्वीट कर रहा था। लोगों ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये अक्षय कुमार, ये खिलाड़ी कुमार नहीं है, ये झूठा कुमार है। जी हाँ, जिस तरीके से इसने झूठ फैलाया है, और अंधभक्तों की तरह आप लोगों को बता दें अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट किया था कि मेरा जो ड्राइवर है, मैंने उससे पूछा कि भाई आज तू साइकिल से क्यों आया, तो उसने मुझसे कहा क्या करूं साहब, पेट्रोल के पैसे नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अब कहाँ गए वो अमिताभ बच्चन साहब, जो कि मोदी भक्त बने हुए बैठे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लद्दाख में तानातानी देखने को मिल रही है। जी हाँ, चीन और लद्दाख में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ऐपें तो बंद कर दी, लेकिन उन करोड़ों मोबाइल में वो ऐपें पहले से ही हैं जो कि लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, माना एक ऐप ऐसी थी टिकटॉक, जिसको इंसान यूज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन टिकटॉक इतनी ज़रूरी भी नहीं थी लोगों के लिए। बाकी की जो 56 ऐपें हैं वो सारी ऐपों को यूज़ कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर मोदी सरकार कह रही है कि चीन की ऐप है, तो फिर मोदी सरकार पेटीएम को क्यों बंद नहीं करती, जिसमें चीन का सबसे ज़्यादा निवेश है। चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो जोमेटो हो, इन सब ऐपों में चीन का सबसे ज़्यादा निवेश है। तो क्या मोदी सरकार सारी ऐपें बंद कर देंगे? अगर मोदी सरकार को ऐप बंद करना थी बीजेपी को, तो फिर पेटीएम क्यों नहीं करा? क्योंकि पेटीएम अंधभक्त बना हुआ बैठा। जी हाँ, पेटीएम में कहा जाता है कि भाई पीएम केयर फंड में पैसा दो, अंधभक्ति फैलाई जाती है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान करा जाता है। इसलिए शायद उन ऐपों को पीएम मोदी नहीं बंद करना चाहते, क्योंकि शायद उनकी नज़र में वो चीन की ऐपें नहीं है, उसमें सबसे ज़्यादा निवेश है इन ऐपों में चीन का ही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें बिहार एनडी में ज़बरदस्त तरीके से नीतीश कुमार में फूट देखने को मिल रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें जैसे जैसे चुनाव आते जा रहा है वैसे वैसे इन लोगों में फूट भी देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी में फूट डलती जा रही है, और नीतीश कुमार पूरे पीएम मोदी और अमित शाह की राह पर चल पड़े। वैसे ही झूठे आंसू दिखाना लोगों को और वही झूठे पाठ पढ़ाना। जी हाँ, फिर से एक बार राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा वही झूठे पाठ की कहानी फिर से दोहराई जा रही है। जो हमारे पीएम मोदी देश को जब संबोधित करने जाते हैं तो वो सबसे बड़ी बातें भूल जाते हैं। जो चीन हमारे साथ कर रहा है उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। जो हमारे देश को जिस चीज़ की ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में बातें बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं पीएम मोदी। ये है हमारे पीएम मोदी का असली चेहरा, और काफ़ी अच्छा चेहरा है ये। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी
छोड़ रही हैं अब दिल्ली वाला बंगला। जी हाँ, दिल्ली वाला छोड़कर अब यूपी में देंगी धरना। दरअसल आप लोग बता दें, यूपी सरकार के लिए प्रियंका गांधी खो देंगी अब धीरे धीरे खबर। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें यूपी में घोटाले चल रहे हैं बड़े बड़े टीचरों के साथ, उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने कई बार योगी सरकार का भांडा फोड़ा है। और फिर से एक बार जो है प्रियंका गांधी हो गई हैं सरकार का भांडा फोड़ने के लिए तैयार। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एमपी से। जी हाँ, एमपी में शिवराज ने बंधन तो बना लिया। आप लोग बता दें कई मंत्रियों का जो है बंडल बना लिया गया है, लेकिन इसी के साथ साथ शिवराज सरकार ने जिन भी लोगों को मंत्रिमंडल में लिया है उन लोगों के साथ साथ आप लोगों को बता दें आप फूट देखने को ज़बरदस्त तरीके से मिल रही है, क्योंकि जो बागी विधायक थे उनको मंत्री बना दिया गया है, जगह जगह का एमएलए बना दिए जो एमएलए निकले थे। लेकिन जो बीजेपी के ही लोग थे अब उनका क्या, अब उनमें और बीजेपी में ज़बरदस्त तरीके से टकराव देखने को मिल रही है। आप लोग बता दें कमलनाथ जी ने पहले ही बोला था कि अगर उनको मंत्रिमंडल सौंपेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे और उनको देंगे तो वो जो 22 विधायक गए थे वो नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि अभी हो सकता है खिला खुलू कर अभी मुंह बंद कर दिया हो, लेकिन ये आवाज़ ज़रूर उठने वाली है क्योंकि ये चीज़ दबेगी नहीं। ऐसे में अगर आप भी पीएम मोदी की सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे और भाइयों को भी सच्चाई का पता चल पाए। और अगर आप भी